मेरा रसिक बिहारी नंदलाला, वो मेरा रसिक बिहारी नंदलाला, मेरा रसिक बिहारी जय गोविंद 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 गोपाला, जय जय गोविंद 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 गोपाला। सभी तालियों की सेवा बड़े भाव से। बिहारी नंदलाला, मेरा रास बिहारी नंदलाला, मेरा रास बिहारी नंदलाला, मेरा रास बिहारी नंदलाला, मेरा रास बिहारी, मेरा रास बिहारी नंदलाला। गोविंद गोविंद मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर, मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। जय 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 गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराजा छत्रधारी महाराज की जय, कालका जालपा देवी मैया की जय, शंकर भगवान की जय,
राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परममय परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगद नियंता चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले, कण कण में वास करने वाले, सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले, जिनकी कृपा से ये सूर्य उदय होता है, जिनकी कृपा से ये सूर्य अस्त होता है, महामारी इत्यादि आती है, उन भगवान कृष्णचंद्र भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बाड़ी वाले बाड़ा देव की छत्र छाया में चरणों में बसी हुई ये नगरी ग्राम साई मझियारी, देवराजा छत्रधारी महाराज के कृपा आशीर्वाद से, हमारे कौंडल गोत्र यजमान की मां भगवती कुल देवी के कृपा आशीर्वाद से, इनके पितरों के आशीर्वाद से, आप सभी क्षेत्र निवासी ग्राम निवासियों, सभी मातृ भगत मातृ पितृ सभी भगवत बंधुओं के प्रेम से हमारा जो यज्ञ है प्यारे, अभी बाल्या अवस्था से यौवन अवस्था की ओर है महाराज। और मैं यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ, ऐ प्रभु इस यज्ञ में कोई विघ्न बाधा ना पड़े, निर्विघ्नता पूर्वक जो हमारा यज्ञ है वो पूर्ण हो प्रभु। और हमें विश्वास है निर्विघ्नता पूर्वक हमारा सभी देवी देवताओं के कृपा आशीर्वाद से यज्ञ पूर्ण होगा प्यारे। इस यज्ञ का पुण्य कौंडल गोत्र यजमान परिवार पूरे क्षेत्र को मिले। इस यज्ञ का पुण्य दिवंगत आत्मा आदित्य स्वरूप स्वर्गीय सुंकाराम ठाकुर के आत्मा की शांति के लिए और हमारे मुख्य यजमान की माता स्वर्गीय गंगा स्वरूपिणी श्रीमती बोरू देवी के लिए मिले। ऐ प्रभु इस यज्ञ का जो पुण्य है इन पांचों भाइयों को मिले, इनके ननिहाल पक्ष को मिले, इनके ससुराल पक्ष को इस यज्ञ का पुण्य मिले। जो ये कौंडल गोत्र यजमान परिवार अपने मातृ पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपनी नेक कमाई से, पवित्र कमाई से, अपने पूर्वजों के लिए मातृ पितृ से ऋण से मुक्त होने के लिए ये अमर कथा करवा रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता भी है कि ये मौका
मुझे मिला। बहुत समय से मन में था मैं इस परिवार का कुल गुरु हूं। मानो ऐसा लग रहा है मैं आया नहीं हूं, मुझे यहां उस स्वर्गीय सुंकाराम उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बोरू देवी ने मानो इनके पूर्वजों ने मुझे इस परिवार में भेजा है। जिनकी समाज में इतनी कीर्ति थी, अपनों के मन में भले ही कोई भाव नहीं रहा होगा वो जाने, लेकिन पूरे समाज में स्वर्गीय सुंकाराम की जो कीर्ति थी, धन्य है वो परिवार जिनके जाने के बाद भी इस कीर्ति को धूमिल नहीं किया, ना कि इसको इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आशीर्वाद के तुल्य है ये परिवार प्यारे। और मानो ऐसा लगेगा यहां से मैं कुछ नहीं कहूंगा, कौंडल गोत्र यजमान परिवार के पितर मेरे वाणी पे आ जाए। आपकी पूर्वज पितर मेरे वाणी पे आए और वो सत्या सिद्धांत का मार्ग बताए जहां कभी हानि नहीं होती, जिस मार्ग पे चलने से कभी हानि नहीं होती। ऐ पितर परमेश्वरों, और कुछ ऐसा ही होगा। और मैं इसलिए भी थोड़ा अत्यंत प्रसन्न हूं क्योंकि इस यज्ञ में मेरी मातृश्री मेरी मां भी बैठी है। मैं अपनी मां के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, इसलिए मैंने अपनी मां को अपने जीवन की द्वितीय कथा, दूसरी कथा, अपने जीवन काल की दूसरी कथा मैंने एक नर्सरी क्लास की बच्चे की तरह मैंने मां कालका जालपा में के मंदिर में सुनाने का प्रयास किया था। और मुझे अत्यंत खुशी इस चीज की है कि मेरे जीवन की एक तो जीवन की दूसरी कथा मैंने अपनी मां को सुनाई, जिन मां से मैंने सब सीखा है। और अत्यंत खुशी इस चीज की है महाराज कि मैं दूसरी बार 115वीं कथा अपनी मां को सुनाने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी मातृ शक्ति मां को सुनाने का प्रयास करूंगा। आपको भी मैं, आप जितने भी यहां बैठे हैं, आप मेरे से ज्ञानी हैं, पर खुशी भी होती है कि मुझे ज्ञानियों को ज्ञान सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस चीज की खुशी मुझे बहुत है कि मैं ज्ञानी प्रभु परिवार को, ज्ञानियों को ज्ञान कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। आओ सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। हाँ, सच में ही मैं यहाँ के इस क्षेत्र के जाने माने प्रभु प्रेमी आदरणीय परम पूजनीय हमारे, जिन्होंने हमारे को जीवन में हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे जीवन में हम भटके हुए थे, भटका हुआ था रास्ता, भूला हुआ था मैं, वो भटका हुआ था रास्ता,
भूला हुआ था मैं, और मंजिल का मुझको ओम प्रकाश मास्टर जी ने, मंजिल का मुझको हमारे गुरुदेव ने रास्ता दिखा दिया। मंजिल का मुझको आपने रास्ता दिखा दिया। मंजिल का मुझको आपने रास्ता जलवे हर घड़ी नजरों के सामने, रहते हैं जलवे हर घड़ी नजरों के सामने। मस्ती 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 का जाम आपने हमको पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने हमको पिला दिया। मस्ती का जाम आपने हमको पिला दिया। मस्ती का जाम आपने हमको पिला दिया। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जीवन का असली सत्य है। आपकी जय हो गुरुदेव। और सब सामने देखो और अपने मन को शरीर के साथ रखना। इनमें कैसा रहेगा? जहां शरीर रहेगा, अगर मन भी रहे तो कैसा रहेगा? हाँ या ना में उत्तर दो।
जहां शरीर है वहीं हमारा मन भी रहे। कैसा रहेगा बोलो ना, ठीक रहेगा ना? अगर शरीर कहीं, बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत, बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत में शब्द कितने हैं? जल्दी जल्दी गिनती करो। भागवत में शब्द कितने हैं? शब्द बोलो कितने कितने हैं? 4। क्योंकि ऐसे सुनाए और आप ऐसे सुने, आप भूल ना पाए। अक्सर आज होता ऐसा ही है, या पता ही नहीं चला, या साउंड इतनी होगी कि श्रोता जब सुन ही नहीं पाएगा। ज्ञान तो सुन के होगा, क्योंकि पहली भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है ना। पहली भक्ति है श्रवणम। इसको आप लिखते रहो, कोई ऐसा भी हो तो लिख भी सकता है कॉपी पेन लेके, अच्छी अच्छी बातें। पहली भक्ति क्या है श्यामलाल जी? श्रवणम, सुनना। बोलना तो पहली भक्ति बताई नहीं, बोलना तो नंबर 2 पे है। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, सुनो सुनो, टेलीफोन नहीं। क्योंकि इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। देखो ध्यान देना, एक मिनट। समझते हुए सुनना और बोलना। और मैं क्या कह रहे हैं कि इसे सुनने से मिल जाती है 100 जन्म जन्म। कितने जन्म भैया? भैया बोल दो, बोल दिया करो, मैं कौन सा कोई दूर पार का हूँ। नई नई जगह तो थोड़ा संकोच करती है मैया कि अब तो मैं तो आपका एक दास हूँ, नौकर सबका। कितने जन्म? तो घाटे का सौदा तो नहीं है गुप्ता जी। इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। व्यथा मतलब बीमारी। व्यथा को, बीमारी को बोलते हैं व्यथा। अच्छा बताओ, घाटे का सौदा है कि लाभ का? बोलो। इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, 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 जय जय तो मैं आपको थोड़ा वही मिट्टी तैयार कर रहे हैं, बीज बोने वाले हैं हम। लगभग ज्यादा यहाँ कृषक ही बैठे हैं, किसान। मैं भी तो किसान ही हूँ। लाला लोग भी है, गुरुदेव तो, गुरुदेव को छोड़कर लाला जी भी। ध्यान दो, लगभग बात एक ही है और सब ध्यान से सुनिएगा। भागवत के शब्द है 4, भा ग व त। पहले इसका, और जो सबसे पहले जो मेरे नारायण ने भागवत सुनाई थी चतुर्श्लोकी, 4 ही शब्द, 4 श्लोक थे पहले। 4 से 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, जो व्यास जी ने लिखे। मूल में तो 4 ही थे। धन्य है पराशर पुत्र वेद व्यास,
जिन्होंने 4 शब्दों से 18,000 श्लोक लिख डाले और शुरू में चतुर्श्लोकी भागवत भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई। सबको पता है क्योंकि यहां मैं कथा है, सबको सब ज्ञानी बैठे हैं। भगवान सबसे पहले ये नारायण भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाई, नारायण का पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा का पुत्र देवर्षि नारद, और नारद ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव स्वामी को सुनाई, और सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और वही कथा उसको मोक्ष, उसकी और उस परीक्षित की मुक्ति हो गई थी, उसका मोक्ष हो गया था। भैया मरा सर्प ब्राह्मण के गले में डाला, अपमान किया था, श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन धन्य है पराशर पुत्र वेद व्यास, ऐसा उपाय ढूंढा, मृत्यु नहीं मोक्ष हुआ, मोक्ष हुआ। मृत्यु ना, हमारी मृत्यु ना हो, हमारा मोक्ष हो जाए। लेकिन मर के मुक्ति नहीं मिलती, मर के मोक्ष नहीं मिलता। कान खोल के सुनो, जीते जी मुक्ति कैसी रहेगी? मर के मिलेगी मुक्ति, सब लोग बता देते हैं कि मारा मर गया, गति लग गया, ठीक हुआ, उसकी मुक्ति हो गई। कहां हुई मुक्ति? तुम्हारे कहने से मुक्ति हुई। एक मृत्यु है और एक मोक्ष है, 2 प्रकार की मृत्यु। ध्यान देना, सुखदेव स्वामी ने ऐसी कृपा की कि परीक्षित की मुक्ति हुई। जीते जी कैसे मुक्ति? फोटो के नीचे ध्यान दो, अगर मान लो दिनेश गुप्ता जी को कह दे कि हमारे बाबा का फोटो बना दो और नीचे लिख दो स्वर्गीया, लिख दो स्वर्गीया। अच्छा, फोटो के नीचे स्वर्गीया लिखने से वो स्वर्ग जाएगा? ईमानदारी से जवाब देना। फोटो के नीचे अगर स्वर्गीया लिख दे, क्या वो स्वर्ग में जाएगा? वर्मा जी, नहीं जाएगा। मर के मिलेगी मुक्ति, सब लोग बता देते हैं, पर जीते जी कैसे मुक्ति? पर जीते जी कैसे मुक्ति? सत्संग में सीख जाए, जीते जी कैसे मुक्ति? सत्संग में सीख जाए, सत्संग में सीख जाए, जीते जी कैसे मुक्ति? जीते जी हमारी मुक्ति हो जाए, और वो केवल मात्र सत्संग में सीख लीजिए, या तो संतों से सीख लीजिए या सदग्रंथों से सीख लीजिए, जो तुम्हें सरल लगे। 3 मार्ग है। संतों से सीख लो, चाहे सत्संग से सीख लो, चाहे सदग्रंथ से सीख लो, जो मार्ग तुम्हें अच्छा लगे एक चुनो। किस किस ने चुन रखा है? हाथ उठाओ। सबने, सब ज्ञानी है, सबको ज्ञान है। एक मार्ग चुन लो।
4 शब्दों से 18,000 श्लोक लिख डाले। धन्य है वेद व्यास। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। जोर थोड़ा बुद्धि पे जोर डाल के सुनना और समझना। भा से भक्ति, जब तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा। भक्ति नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं हो सकता। बिना भक्ति के जो ज्ञान होगा वो दिन में दिया, उसका असर नहीं होगा। जैसे 1000 वाट के बल्ब के आगे 25 वाट का बल्ब जला तो है, जला है भैया, असर कुछ नहीं। क्यों महाराज? सूर्य के सामने दीपक जलन लाने से कोई लाभ होगा? बोलो, जला तो है, हमारा दिया जला है, लेकिन कोई इसलिए पहले भा से भक्ति, क्योंकि कहना पड़ रहा है, भागवत कर रहे हैं, भागवत में प्रवेश कर चुका हूं बिल्कुल। भा से बोलो भक्ति। और भक्ति कितनी प्रकार की है? थोड़ा स्पर्श करते 9 प्रकार की। पहली भक्ति है मैयाओं श्रवणम, सुनना, जो आप कर रहे हैं, यही है पहली भक्ति। जो आप इजमान परिवार, कौंडल गोत्र इजमान परिवार, गुप्ता परिवार कर रहा, ये पहली भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संग, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति इधर भागवत में किसका ध्यान किया गया सबसे पहले? सुनो कि सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमामि। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमामि। भागवत का पहला श्लोक सबको याद होना चाहिए। भागवत का प्रथम श्लोक खासकर हिंदुओं को कि सच्चिदानंद रूपाया, इसको गाया करो। विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमामि। पहला श्लोक बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद किसको कहते हैं? जो सत्य है, सत्या है, अटल है, आबाद है, जो पहले भी था, अब भी है, हमारे जाने के बाद भी रहेगा। वो कौन है? जल्दी उत्तर दो। आपका घर का कोई मेंबर नहीं महाराज, वो है सत्यानारायण। सच्चिदानंद सत्यानारायण ही है। इनको कृष्ण भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, इनको भगवान विष्णु भी कहते हैं। एक ही है, दो नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान देना, ये है वो सच्चिदानंद, एक ही, जो पहले भी था, अब भी है, और हमारे जाने के बाद भी जो रहेगा। वो कोई दूसरा नहीं है। ओ मेरे प्रभु एक ही है, एक ही
लेकिन रूप उसके बोल 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 अनेक, बोल दिया करो अनेक। देवराजा छत्रधारी भगवान शंकर राधा वही है, एक है। एक हम बहुश्यामो द्वितीय नास, मैं एक ही हूं, लेकिन मेरे रूप जितने आंखें उतने में, जैसा कोई मुझे देखना चाहे मैं वैसा ही हो जाता हूं। मैं देव से दानव भी बन जाता हूं और दानव से देव भी बन जाता हूं। वो एक है सच्चिदानंद प्यारे। भागवत का प्रवेश इसका द्वार है सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत का द्वार क्या है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपाया विश्व, जो संसार की उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है और समय आने पे उसका संहार कर देता है। फिर समझ लो क्या कह रहा हूं। वो एक उत्पन्न भी करता है, सृजन, और वो पालन भी करता है। क्या करता है वो? सब सामने देखो। वो प्रकट भी करता है, वो पालता भी है और समय आने पे उसका संहार कर देता है। यही है वो सच्चिदानंद। तापत्रय विना, जो सभी हमारे दुखों को, कलेशों को भी दूर कर देता है। लेकिन उसका कोई एक का कोई हो जाए तो तापत्रय, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, त्रिताप। ताप पहले ताप कहते थे ना कि पहले ताप, अब बुखार, अब फीवर, इंग्लिश में अब फीवर आ गया। फीवर है, देखो ये मुझे अब पहले बुखार, वैसे ताप है। ताप ठीक नहीं होता, बोलो अच्छा होता है नहीं। जिसको आया होगा, किसी को कोरोना तो नहीं हुआ, मैं देखो कोरोना से लड़के आया, तो मुझे एक बार ताली तो जरूर बजाओ, थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा। मैं कोरोना को जीत कर आया हूं, भाई गर्व से कह रहा हूं, और जीत के आया। और किसकी कृपा से? कृष्ण कृपा से। रसिक का धन यही एक है, रसिक का धन यही एक है। ऐसा ही वालों तुम भी धनवान हो जाओगे, तुम भी धनवान हो जाओगे, तुम भी धनवान हो जाओगे। रसिक का धन यही एक है, रसिक का धन यही एक है, रसिक का धन यही घर घर में चर्चा तेरी, घर घर में चर्चा तेरी, घर घर में चर्चा तेरी। जिस
पार भव से उतर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे। बोले भागवत भगवान की जय। अब आपका मन कहीं जाने ना पाए, निंद्रा देवी कहीं आने ना पाए, इसका एक उपाय आपने बोला करना, राधे बोलो राधे। वो निंद्रा देवी आने ना पाए, मन आपका कहीं दुकान हट्टी खेती बाड़ी पशुओं के पास जाने ना पाए, उसका एक उपाय और एक बार भाव से क्या बोलना, सभी ने बोलो राधे। अभ्यास नहीं है ना अभी, थोड़ा अभ्यास और प्रेम से बोलो, थोड़ा दूर से, थोड़ा और जोर से, थोड़ा अब बोल दिया करना। शर्म वाली चीजें जो ना करने की है, अभी भागवत में आगे प्रसंग आएंगे कि हम क्या ग्रहण करें, त्याज्या क्या है, ग्रहिया क्या है, ये भागवत में सब है। ग्रहण और त्याग की कथा है भागवत, ग्रहण और त्याग, यही नहीं है महाराज। क्या ग्रहण करे क्या त्याग करे पता नहीं होता। और सुनो, अब सामने देखो, बस मैं 15-20 मिनट में आरती कर दूंगा, लेकिन आप बैठे रहे, चिंता मत करना कुछ ज्यादा। अभी 5:37 हुए, 6, 6:15 तक बोलो जैसे आप, मैं उस तरीके से बोलूंगा। 6:15 हाँ, ध्यान दो। हाँ, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। सभी बच्चे बैठे रहे अपने अपने स्थान पे, सभी अच्छे बच्चे, और बच्चे सुने, जो इधर उधर बच्चे घूम रहे सब बैठ जाएं, और सभी सामने देखो, सभी सामने। बोली भागवत भगवान की जय। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग, भाग भक्ति ज्ञान और वैराग्य। यहाँ ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मैयाओं, मेरे भैयाओं, आओ हम अपने मन को वहीं ले चले जहां सूत जी इसी कथा को इसी भाव से 1000 श्रोताओं को सुना रहे हैं। और वो स्थान कौन सा है, आप सबने कथा सुनी है, बोलो। जहां सूत जी 1000 की संख्याओं श्रोताओं को जहां सूत जी कथा सुना रहे थे, ये हर भागवत में आती कथा, वो है नैमी सारण्या, नैमी सारण्या तीर्थ, जहां सूत जी सैकड़ों हजारों ऋषियों को, सौनकादि 88,000 ऋषियों को, ये तो, और यह कथा हर जगह सत्यानारायण की कथा में भी आती है। सौनक सूत, सत्यानारायण की कथा तो आपने सुनी है ना, आता है ना, सूत सूत सौनक सूत। सूत का मतलब सुनाने वाला, और सौनक का मतलब बोलो सुनने वाले, ऐसा ही है ना। तो उसमें कथा सुनाई लकड़हारी की कथा, और जैसे कलावती लीला, वही कथा। वो सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को मैयाओं यही कथा वो नेमी सारण्या में सुना रहे हैं। लेकिन सूत जी उम्र में छोटे हैं। सूत जी जो है, संत सूत जी है, उम्र में बहुत छोटे थे। क्या थे बोलो, उम्र में छोटे। और जो सौनकादि 88,000 ऋषि बड़ी बड़ी उम्र के, सप्त ऋषि देवादि देव उम्र में सब बड़े हैं। ऐसा हो सकता है, आपका मन मानता है कि नहीं, हाँ या ना में उत्तर दो, कि छोटा कोई सुनाए और बड़े सुने। हाँ ठीक कहा, हो सकता है, क्योंकि धन वृता बल वृता आयुर्वृता तथैव च
ते सर्वे ज्ञान वृथा किंकरा शिष्या ते सर्वे ज्ञान वृथा किंकरा शिष्या। धन में, बल में, आयु में बड़ा नहीं होता, ज्ञान में जो है वो बड़ा है। धन में, आयु में, बल में कोई बड़ा नहीं होता। ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। सब ध्यान से सुनो, नींद ना आए। ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। धनवान की कभी पूजा हुई? बोलो। धनवान को, टाटा बिरला को किसने पूजते हुए देखा? नहीं। और बलवान कौन है हमारे हिमाचल में? क्या नाम उसका? खली। बड़ा पहलवान, हिमाचल का बड़ा पहलवान खली, बलशाली, उसकी पूजा हुई कभी देखी आपने? बोलो। नहीं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा। अब मुझे एक आदमी का नाम याद आ गया था, रुक गया। एक हमारे भी एक 108 साल का व्यक्ति है यहाँ क्षेत्र में, एक आसपास की पंचायत में, नाम नहीं लूंगा। 108 साल उम्र होगी उसकी, पर उसकी कभी आपने पूजा सुनी? बोलो। पूजा गया, विचारणीय बात है, ध्यान से सुनना, विचार करने योग्य। कभी बड़ी उम्र का भी पूजा नहीं गया। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्या किंकरा। जो ज्ञानी है, चाहे भले ही छोटा है, लेकिन उसकी पूजा है, उसको पूजना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे नमस्कार करे ये, नहीं। ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, वो पूजनीय है। इसलिए ऐसे भाव में सुन रहे थे सौनकादि 88,000 ऋषि, जैसा हमसे कुछ आता ही नहीं। ऐसे भाव, जैसे हमसे कुछ बोलो आता ही नहीं। अरे खाली रहेगा तभी तो कुछ पड़ेगा ना, बोलो। अगर भरा हुआ हो मैया मटका, तो डालना चाहोगे लस्सी, दूध, कुछ तो उसमें बाहर आएगा कि नहीं? बोल दो आएगा। इसलिए पहले खाली, इसलिए जोर दे के भी कहना पड़ रहा, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूं। 50% तो आपके मन में कि यही तो है, पर्च लोग से आया हुआ, लेकिन मैं इस गद्दी के नीचे हूं, यहां मैं कुछ और हूं। ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्या किंकरा। अब सुनने के लिए पहले कुछ अगर ग्रहण करना हो तो पहले का उल्टाना पड़ेगा। सूत जी कह रहे सौनकादि 88,000 ऋषियों को, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने भी देरी नहीं लगाई। जो बड़े बड़े वृद्ध थे, अपने को बड़े पढ़े लिखे मानते थे, उन्होंने कहा कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण। धन्य है सुनने वाले श्रोता। बड़ी और कहने लगे, ऐ सूत जी, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्या संप्रभा। ऐ छोटी उम्र वाले सूत जी, आपके पास करोड़ों सूर्या के समान वो ज्ञान है, और मेरे हृदय में अंधेरा है, अज्ञान है, और आपके समान कोटि सूर्या। सांसु रामकृष्ण वर्मा की जय हो। ध्यान दो,
मुख्य यजमान है परीक्षित स्वरूप हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र आदरणीय रामकृष्ण वर्मा जी, और कल इनको आसन देकर बैठाना, क्योंकि ये कर्म यही करेंगे तो उनको बोलिए भागवत भगवान की जय। और एक बात और कह दूं, मैंने कहा आज का दिन मिट्टी तैयार कर रहा हूं तो मुझे कल चिंता हुई, कहा कि कट होगा कट, मुझे चिंता पड़ी, मैंने कहा नहीं इनसे, बड़ी बड़ी चिंता हो गई। मैंने कल खेत तैयार करना था, परसों बीज बोना था, अब मैंने जोर जार दे के गीताराम को तैयार कर दिया कि 2000 रुपया पर डे का लेंगे, 1000 रुपया लेंगे किराए का। पवन जी को बोल दिया कि जनरेटर आना चाहिए, और इन्होंने ओ अभी तो जगाया तू ये फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी अभी तो जगाया तू ये फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। परदेसियों की यही है निशानी, हम 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 परदेसियों की यही है निशानी। आया और चला गया खत्म कहानी, आया और चला गया खत्म कहानी, कोई गया रोता रोता, कोई गया रोता, कोई हंस के गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। और बोलिए भागवत भगवान की जय। लाओ अपने मन को कि अभी अभी क्या कह रहा था मैं, जिस गहराई में आप भी खोए हुए थे और मैं भी। जोर दो, थोड़ा बुद्धि पे जोर दो। क्या कह रहे थे सूत जी? जैसे खाली हो गए सुनने वाले, हमसे कुछ आता ही नहीं। सौन का दी 88,000 ऋषि, बड़ी बड़ी उम्र के, हमारे से कुछ आता है? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्या। सुनो सूत जी, एक किरण ज्ञान रूपी किरण, सुताख्या ही कथा सारम। और सार रूप में बड़ी लंबी चौड़ी नहीं, एक किरण ज्ञान की किरण हमारे हृदय पटल में डाल दो, कथा सार। जैसे गागर में
सागर में गागर सार, क्योंकि इतना समय भी किसके पास है? बोलो 3 घंटे में सब कुछ होगा। सुना दो। सुता क्या ही कथा सारम, हे सुत जी कोई ऐसे सार सुनाओ जो थोड़ा सुने और ज्यादा हम समझे। ये कौन कह रहा है? सौन का 88,000 ऋषि नेमी सारण्य में सूत जी इस गद्दी पे बैठे हैं और ये मानो आप कह रहे हैं थोड़ा सुनाओ, लेकिन सार सुनाओ। सार जैसे गागर में सागर, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। और ध्यान देना सूत जी, रस भी हो। क्या हो बोलो? निरस अच्छा होता है। निरस जो बिना रस के फल है, हम उनको फलों को भी गिर देते हैं। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। रस हो जाए। कई बार हम कहते हैं देखो कितना रसगुल्ला सा घुल गया मन में। हम कई उल्लास में होते हैं, चुटकी बजाते हुए कई बार अकेले में आपने खुद को देखा होगा। वो रसायन, वो अकेले में गुनगुनाते गुनगुनाते गीत गाते हुए मैंने कुछ लोगों को अकेले में गीत गाते, कैसी मनस्थिति है। हम चुटकी बजाए अकेले में गुनगुनाए, कैसा रहेगा? कईयों को हंसाने के बाद भी हंसी नहीं आती, और कुछ लोग ऐसे ही गुनगुना के चुटकी, सूत जैसा संत जो सुना रहा है। ये रस सूत जी में था, जिसमें उल्लास था, हर्ष था, प्रसन्नता थी, लबालब। और ऐसे नहीं कि जब कोई अच्छी व्यवस्था हो तब अनुकूल परिस्थिति में भी और प्रतिकूल में भी तुम भी ऐसे ही बन जाओ। अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों में एक। कैसा रहेगा? खुशी में फूल गए, दुख में जहर पी लिया, या डिप्रेशन में आ गए, क्या हुआ है? कमजोर हो। ऐसा रस सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भूलिए भागवत भगवान की। और ऐसा कहा है सूत जी ने, जब कहा अच्छा बताओ, ऐसा श्रोताओं का भाव बन जाए तो सुनाने वाला मन से कहेगा कि नहीं बोलो, जैसे सौनकादि 88,000 ऋषियों का भाव है, तो बताओ सुनाने वाला दिल से कहे। अब वो ऐसी स्थिति हमारी आज बन जाए 7 दिनों के लिए। सुताख्या कथा सारमम कर्ण रसायनम। और भी कहा सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद् भागवत शास्त्रम कालू सुनो, हम सभी काल के मुख में बैठे हैं। सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, हम सभी काल के मुख में बैठे हैं। कब वो काल रूपी अजगर आप आके अपना मुख बंद कर दे, किसी को पता है? बोलो। हम काल व्याल मुख ग्रास तरास निर्णास हेतवे। कब वो काल आए और अपना अजगर अपना मुख बंद कर दे, किसी को कोई पता होना भी नहीं चाहिए। पता होना भी नहीं चाहिए। क्यों महाराज जी? अगर किसी को पता हो कि आमुक दिन में जाना पड़ेगा तो उसकी मन की स्थिति कैसी होगी? आपसे पूछ रहा हूं। अब किसी को मान लो पता लगे कि इस सन में और इस डेट इस महीने में
और इस तारीख को और इस समय जाना पड़े, तुम कल्पना करो और पता लग जाए कि काल रूपी व्याल मुख बंद कर देगा, उसकी मनस्थिति क्या होगी। विचार करो, थोड़ा जोर दो बुद्धि पे, उसकी मनस्थिति क्या होगी। डगमगा जाएगा। अच्छा है मेरे कन्हैया ने हमें बताया नहीं। अच्छा है, फायदे में है ना, बोलो। कब जाएंगे पता ही नहीं, और लग जाए पता तो तब तो पता नहीं, सब कुछ दे जाएगा। अब ये भी ले ले, ये भी ले ले, तू ही ले ले, तू ही, और नहीं। भाई चाहे तरसता रहे, ध्यान दो। त्रास निर्णास हेतवे, ऐ सूत जी, ऐ सौनकादि 88,000 ऋषियों, आपके मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है। गदगद हो गए सूत जी। लो सौनकादि 88,000 ऋषियों, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी भावना है। लो सौनकादि 88,000 ऋषियों, मैं तुम्हें समस्त वेद पुराण सभी शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं, जो तुम्हारे समस्त पूरे जीवन में किए हुए कोई कर्म है, चाहे वो अनुकूल है चाहे प्रतिकूल, जो भी कर्म किए तुम्हारा उद्धार ही हो जाएगा। सुनो ध्यान से, मैं समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। इसलिए ध्यान से इसलिए कहा कि महंगी सी महंगी चीज कोई देता है किसी को, तो देते समय कह भी देते हैं कि संभाल के रखना, सोने की अंगूठी है। अब देखो, ये कोई कथा इतनी सस्ती तो है नहीं। सस्ती अगर बना दी वो अलग बात है, लेकिन ये सस्ती नहीं है। इसका मोल तोल होने लगा वो अलग, इसका मोल तोल नहीं होना चाहिए। 115वीं कथा आप लोगों के आशीर्वाद से पूर्ण करने जा रहा हूं। कभी इसका मोल तोल नहीं किया। इस दास के बारे में जहां भी सुन लेना। और मोल तोल हो सकता है, बोलो। अरे मोल तोल होता है बराबरी का, कि तू मक्की दे दे मैं तुम्हें गेहूं दे दूंगा। थोड़ा अंतर हो सकता है कि मक्की सस्ती है तो गेहूं महंगा है, तो मक्की 10 किलो फालतू डाल देंगे क्विंटल में। पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कथा, इसका तोल मोल कैसे करोगे? अगर धन से इसका तोल मोल करते हो तो ये सार रूप में इसका सार नहीं हो रहेगा। यहां से सुन के यहां से निकल जाएगा। सुन लोगे, भोजन अच्छा, कड़ी पकौड़े अच्छा, मटर पनीर बढ़िया, नाच गान हो जाएगा। मन स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। मन स्थिति अच्छा, अगर हम बदले नहीं तो जीवन में आनंद आएगा। नौजवान बेटियों, नौजवान बेटाओं को पूछ रहा हूं, अगर जब हम बदलते हैं, नए नए होते हैं, तो अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो। नए वस्त्र डालते हैं जब तुम, तो खुद को अच्छा लगता है ना, मन को? बोल दो। तो नए तो कौन कौन बदलेंगे? बदलने को तैयार है? वही रखने पुराने। अभी भी कई विचार कर रहे, नहीं महाराज आपके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा। चलो और के द्वारा ही से बदल जाओ। बदलोगे नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। जैसे मान लो बहुत देर से कोई सोया हो और हम समझ रहे कि इसको बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन वो सोया है, वो एक ढंग से ही सोया रहेगा तो उसकी नसों में दर्द हो जाएगी। उसे भी बदलना पड़ेगा, तब सुख मिलेगा। बड़े डल्लब के गद्दे पे बढ़िया से सोए हैं, लेकिन आप सीधे ही सोए हैं। बदलोगे नहीं तो सुख मिलेगा? बोलो। नहीं, बदलो। सूत जी कहते हैं, सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, थोड़ा बदलो। और सुनो, एक समय की बात सुनाऊं। कौन कह रहे हैं? सूत जी। एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषियो मला
सत्संगार्थ समायात दद्री सुस्तत्र नारदा। ये भागवत भगवान की जय। नींद आ रही है कुछ? रात को काम करना पड़ा, सबसे लेट सोए है ये। बड़े भाई से, बड़े भाई है, अच्छी बात है, जिम्मेदारी है। आज रात को अच्छी सी नींद ले लेना और आएगी। अब आपने व्यवस्था, अब क्या, अब तो कृपा हो गई, सच्चिदानंद भगवान की कृपा। ध्यान दो। और बहन जी भी आए हैं। अच्छा, ये भागवत भगवान की कहा सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषियो मला सत्संगार्थ समायात दद्री सुस्तत्र नारदा। कि एक बार इसी चिंता में देवऋषि नारद भी इस लोक में घूम रहे थे। तो वो बड़ी सरल भाव से, कितनी सरल कथा सुना रहे हैं सोची। आहा, इसी चिंता में घूम रहे थे। संत चिंता में, थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा होगा आपको भी, कैसी बात कर रहे हैं रसिक जी। संत और चिंता में, संत को चिंता होनी चाहिए, बोलो। चिंता तो चलो कोई सदगृहस्थी कर पुत्र पौत्रों के बारे में, पर चिंता आप मत करना। संत चिंता में नहीं होना चाहिए। सुनो, जो संत ही चिंता में है, डॉक्टर खुद बीमार होगा तो मरीज का इलाज कर पाएगा? बोलो बोलो, नहीं। यहां संत देवऋषि नारद चिंता में, क्यों? कि जहां भी देखा पाखंड देखा। पाखंडा निर्ता संता विरक्ता सा परिग्रह। सूजी कहते सुनो, आप भी सुनो। पाखंड पारायण देखा, पाखंड ही। और यहां नहीं, जहां भी गए तीर्थों। और ये जब चिंता में था, पता कैसा मुख बना रखा था चिंता में? संत की चिंता। संत चिंता में ना रहे। और आप भी चिंता मत करना। आज के बाद पहले चिंता यहीं छोड़ के जाना, मेरे पास नहीं, कहीं नाली में छोड़ आना चिंता। कौन कौन करते चिंता? उनके चेहरे से पता लगता है। वैसे चेहरे से पता लग जाता है कि कितनी यहाँ बट जैसे बड़े रहते हैं उसके। पर वैसे आपने यहाँ देखो, आप सब कैसा खिलखिलाता हुआ आपका सबका चेहरा है, तो चिंता तो आप है ही नहीं और होना भी नहीं। संत चिंता में, सूची कहते हैं, चिंता में जब देवऋषि नारद को देखा, किसने? ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने, सनकादिशु ने, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। बस 10 मिनट और हिलडुल, चिंता मत हो। कल आज पहला दिन है, हो जाए मैयाओं, कृष्ण मिट्टी तैयार हो जाए, बीज बस, लंगर भी, भोजन तैयार है ना? भोजन, हाँ भोजन भी लगभग तैयार है। अब सुनो, बस मैं कथा को वहीं जहां छोड़ूंगा, कल वहीं से शुरू करूंगा, चिंता मत करना। अब सुनो, सामने देखो सभी, बार बार उठ बैठ ना करें तो बड़ी अच्छी, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। चिंता में संत को देखा तो भाई संत चिंता में ना हो। और एक बात सुनो, संत की अपनी चिंता नहीं होती, संत दूसरों को चिंतित देखकर चिंता में पड़ता है या नहीं? संत की पर्सनल, जब वो हम, अब देवऋषि नारद ने क्या देखा? और मिलन कहाँ हुआ? सनकादि ऋषियों से मिलन हो गया। और देवऋषि नारद के सनक सनंदन सनातन संत कुमार रिश्ते में क्या लगते हैं? आपने कई बार कथा सुनी है, क्या लगते हैं रिश्ते में? भाई, भाई तो है। ब्रह्मा के मन से 4 ऋषि पैदा हुए, गोदी से नारद पैदा हुआ, तो भाई लगा कि नहीं? बोलो। जब चारों भाइयों ने, ब्रह्मा के सनक सनंदन सनातन संत कुमार, पहले ये समझ लो ये कौन है, तब कथा समझ आती है जब उसकी पूरी स्टोरी का पता लगे। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है। जब सृष्टि रची थी ब्रह्मा जी ने, तो सृष्टि मतलब सृजन करने का मन में विचार ही किया कि 4 पुत्र पैदा हो।
भोग विलास से नहीं, ये आज भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए तप, भा से भक्ति, गौ से ज्ञान, गौ से भक्तों से तप, चौथा पड़ाव है ये। तो कृपा होगी, ध्यान दो सब सामने। सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ये देखिए मिलन कहाँ हुआ, सनकादि ऋषियों का मिलन हुआ था वो अपने बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में भेंट हुई, देव ऋषि नारद को चिंता में पाया और सनकादि ऋषियों ने टोका, भैया तुम और चिंता में। देव ऋषि नारद को कहा, सुनो, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतोष चिंता तुरु भवान। ये बाबा कहाँ घूम रहे हो उस स्थिति में, जैसे तुम्हारा मुख देख के ऐसा लगता है तुम्हारे घर में चोरी हो गई, तुम्हारा मुख देख कर ऐसा लग रहा है बाबा। और बाबाओं के पास ऐसा धन, जो धन चोरी हो जाए, संत उस धन को धन नहीं मानते। इस बात को लिखो या गांठ बांधो। हमारा धन और संतों का धन अलग अलग है या नहीं? संत उस धन को धन नहीं मानते जो चोरी हो जाए। विचार घर जाके कर लेना और करना जरूर इस बात पे। संत उस धन को धन नहीं मानते जो चोरी हो जाए, और वो जो चोरी हो जाए वो धन भी कैसा, क्यों महाराज जी? संतों का धन। और देव ऋषि नारद ने कहा, मेरी कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन मैं चिंता तो इसलिए हूं कि पूरे इस मृत्यु लोक में पाखंड पारायण हो चुके हैं लोग। सब अपने अपने धर्म को त्याग कर अन्य धर्मों में श्रद्धा रखते हैं। सनातन को त्याग कर अपने माता पिता की सेवा ना कर आश्रमों में सेवा कर रहे हैं। माता पिता रोटी के लिए तरस रहे, पानी के लिए वस्त्र कोई धोए, कोई प्रेस करे, कोई दवाई लाए, लेकिन सेवा कहीं पाखंड पारायण हो गए। इस बात की चिंता है, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। जहां माता पिता अपने से बड़ों की सेवा होनी चाहिए, वहां से छोड़कर कहीं अन्य में। और जब चिंता देखी, सनकादि ऋषियों ने कहा, सुनो और सुनो, मैं तीर्थों पे गया, वहां भी पाखंड पारायण, वृंदावन में आया, शायद मेरे मन को शांति मिलेगी। सुनो, जब मैं वृंदावन में आया तो वहां क्या देखा, एक नौजवान माता और उसके बगल में दो बूढ़े। मैंने पास में गया, देखा, पूछा कौन है, कहा मेरा नाम अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो। अहम भक्ति रीति ख्याता, हे देव ऋषि नारद, मेरा नाम भक्ति है। ये जो मेरे पुत्र है दो, ये मेरे बूढ़े हैं, ये मेरे पुत्र है। देव ऋषि नारद ने कहा, मैया जवान और पुत्र बूढ़े, ऐसा हो सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। देव ऋषि नारद को चिंता कि माता जवान और पुत्र बूढ़े। भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य आज भी बूढ़े है। भा से भक्ति, गौ से ज्ञान, वौ से वैराग्य। हर कथा भागवत से घटेगी। चतुर्श्लोकी भागवत इसलिए लिखा था 4 श्लोकों से। भक्ति आज भी है, लेकिन ज्ञान वैराग्य। अच्छा सुनो, जो बिना ज्ञान से भक्ति की जाएगी उसका फल कभी मिलेगा? जल्दी बोलो। जो बिना ज्ञान, बाद में पहले भक्ति, भक्ति के बिना जो भक्ति के बाद ज्ञान होता है, और बिना ज्ञान से कोई कर्म करेंगे उसको ज्ञान गलत होगा ना। इसलिए पहले भक्ति। भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य सबके बूढ़े हैं। लेकिन सनकादि ऋषियों ने कहा, सुनो देव ऋषि नारद, भक्ति नौजवान, मां नौजवान और पुत्र बूढ़े, हाँ आज भी है। और आगे क्या कहा, आगे मैं 1:30 बजे कहूंगा, यहीं से ही कथा शुरू करूंगा। श्री बांकी बिहारी बांके बिहारी तेरी आरती गावे।
निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। प्रेम की गंगा मन में बहा दो, प्रेम की गंगा मन में बहा दो, भक्ति की गंगा मन में बहा दो, बिना भव पार लगा दो, जन्म जन्म प्रभु सफल बना दो, जन्म जन्म प्रभु सफल बना दो, ये तोरे चरणों में शीश झुकाऊं, शीश झुकाऊं। हे माँ के बिहारी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी आरती गाओ, आरती गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं, आरती गाओ प्रभु तुझको रिझाऊं। भक्त वत्सल भगवान की जय